मत्स्य अवतार। छठे मनवंतर के अंत में जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था, उसमें जब ब्रह्मा सोने जा रहे थे, तब उनके मुख से महादानव हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया। उनको छुड़ा ले आने के लिए आपने मत्स्य का रूप धारण किया। किसी दिन द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत नदी जल में तर्पण कर रहे थे, तब उनकी करांजलि में एक उज्जवल रूप वाली मछली के रूप में आप दिखाई पड़े। मुनि ने मछली रूप आपको पानी में डाल दिया तो देखा कि आप बहुत भयभीत हैं। तुरंत आपको कमंडलू में लेकर वे आश्रम आए। हे विभु, वहाँ आपने थोड़े दिनों में छोटा कलश, कुआं, तालाब, सरोवर आदि सबको अपने आकार से भर दिया। तब सत्यव्रत ने आप ही की आज्ञा पर आपको अपने योग बल से समुद्र में पहुंचाया। राजा को प्रलय देखने की इच्छा थी और उसके संबंध में उन्होंने आपसे प्रश्न किया। तब आपने कहा, 7 दिन प्रतीक्षा करते रहो। तदनंतर आप अप्रत्यक्ष हुए। आपका कहा हुआ दिन आया और सारी भूमि जल में डूब गई। राजर्षि सत्यव्रत ने सप्तर्षियों के साथ अपार प्रलय जल में घूमते बहते अत्यंत विवश हो आपको ही शरण मान ली। आप नाव को खींच ले जा रहे थे और साथ साथ मुनियों को सारे जगत के भिन्न भिन्न खंडों को दिखा रहे थे। सत्यव्रत ने आपकी अच्छी स्तुति की और आप उसे परम ज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए आगे बढ़े। मुनियों ने मत्स्य रूप आपको देखा। उस मछली की लंबाई 1 लाख योजना की थी और उसमें घना तेज दमक रहा था। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और आपके कथन के अनुसार आपके ऊंचे सींग से नाव को बांध लिया। आप नाव को खींच ले जा रहे थे और साथ साथ मुनियों को सारे जगत के भिन्न भिन्न खंडों को दिखा रहे थे। सत्यव्रत ने आपकी अच्छी स्तुति की और आप उसे परम ज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए आगे बढ़े। प्रलय के अंत में आपने सप्तर्षियों को उन्हीं के अपने अपने स्थान पर उतारकर पहले की तरह दृढ़ रखा और सत्यव्रत को वैवस्वत नामक मनु के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर बड़े क्रोध से हयग्रीव की ओर झपट पड़े। आपने अपने ऊंचे सींगों से शत विक्षत असुर को गिराकर मार डाला और उससे वेदों को छुड़ा लेकर अति प्रसन्न ब्रह्मदेव को दिया। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।